Why did you name it House of Panchi? तो पंछी एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे आप कभी उसको मतलब नफ़रत कर ही नहीं सकते कि हम ये नहीं करना चाहते कि मार्केट जो डिमांड करे हम वो सप्लाई करें। हम चाहते थे कि हम जो चाहते हैं हम वो सप्लाई करें। So then D2C में how was that shift? आपके लिए easy था? क्या challenges आए थे उसमें? 2020 में मतलब सडन की कोविड आ गया, सब बंद हो गया, बहुत सारे वो हाँ हुए, लेकिन उसमें हमें एक अपॉर्चुनिटी दिखी। और हमारी कंपनी की एक फिलोसॉफी है कि कोई भी एम्प्लॉय को हम स्पेस देते हैं 2 to 3 मंथ जैसा। लोग फ्री भी थे और फिट भी कर रहे थे, ऐसे 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 ऐसे। Hi Rohit, hi Kunal, welcome to Darji Talks. For our viewers, guide us through your journey of how House of Panchi was born. पंछी well, the journey was started in 2008 where we are new in textiles. We were getting to know how textile industry works and how it goes. But the brand Panchi came in 2013 when we decide that we don't want to follow market. We don't want to कि हम ये नहीं करना चाहते कि मार्केट जो डिमांड करे हम वो सप्लाई करें। हम चाहते थे कि हम जो चाहते हैं हम वो सप्लाई करें। तो बेसिकली ये थॉट के साथ हमने पंछी ब्रांड स्टार्ट किया फॉर डोमेस्टिक सप्लाईज। एट दैट टाइम हम B2B बिजनेस करते थे। वी आर सेम डूइंग राइट नाउ ऑल्सो। After that, we find that we need more forward integration in our business. So हमने online business start किया, where Rohit has set up all the online e-commerce joints and contract with platforms. So हुआ ये कि just before 2020 corona lockdown times, हमने live just हुआ and then it comes to break on offline stores. Yeah. तो because of that I think हमें एक push मिला जहाँ पे people can buy from the online our lehengas. So at वहाँ से हमें pick मिला and we get to know कि हाँ we have a very good chance कि हम online भी ये चीज़ें बेच सकते हैं and we can have a huge exposure there. And till the date we are doing the same. We are selling on Mitra, Nykaa and our own websites. So कैसा वो डिफरेंस रहा कि वो पहले B2B में पहले B2B में कंफर्ट आ गया था, सो देन D2C में हाउ वाज दैट शिफ्ट? आपके लिए इजी था? क्या चैलेंजेस आए थे उसमें? आपको क्या डिफरेंस क्या लगा उसमें कि हाउ इज कंज्यूमर? D2C में हमारे पास एक मेन पॉजिटिव पॉइंट आ रहा था कि डायरेक्ट हम यूजर्स से कनेक्ट कर सकते थे और हमारे प्रोडक्ट के रिव्यू लेके हम अपग्रेड हो सकते थे। तो हमारा सबसे पहला कंसर्न ये था कि हमारी प्रोडक्ट राइट कंज्यूमर तक पहुंचे। तो इसको लेके हमने D2C स्टार्ट किया था और हम अभी खुश है कि हमारे पास रिव्यूज आ रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि D2C इज गुड अदर देन B2B। सो D2C चालू कैसे किया आपने? कौन से प्लेटफॉर्म से चालू किया? हाउ वाज द जर्नी? अभी कहाँ पे आवर व्यूअर्स कैन फाइंड योर प्रोडक्ट्स? ओके, हमने स्टार्ट किया था 2019 में, मतलब एक ट्रायल बेस के अमेज़न पे हम स्टार्ट करे, फिर दैन हमारे टारगेट्स थे, अलाइनमेंट भी था। लेकिन जैसे हमने स्टार्ट किया ना 2019 में, एक ब्रेक मिला हमें 2020 में, मतलब सडन की कोविड आ गया, सब बंद हो गया, बहुत सारे हो हाँ हुए, लेकिन उसमें हमें एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि रिटेल स्टोर बंद हो रहे। तो वहाँ से हमें मिंत्रा पे एक ब्रेक मिला, फिर वहाँ से जाके नायका में, फिर हमारी खुद की वेबसाइट पे हमने स्टार्ट किया। सब हमारी जर्नी के पार्ट रहे, लेकिन राइट नाउ हम पॉजिटिव कंडीशन पे है और हमें मज़ा भी आ रहा है। Yeah. And like I think consumers are also more interacting with you through all these platforms. हमारी प्रोडक्ट कंज्यूमर को समझ में आ रही है, वो हमें ग्रेटफुल समझ रहे हैं कि हम कस्टमर के इमोशन के साथ जुड़ रहे हैं, उसको डिज़ाइनर लहंगा अफोर्डेबल प्राइस में दे रहा है। दैट्स गुड
कस्टमर के रिव्यूज है। So like from the conversation that we are having, consumer I think are now the main focus which you weren't getting I think in B2B क्योंकि वहाँ पे consumer के साथ interaction हो ही नहीं रहा था. So अब यहाँ पे हो रहा है तो I think it is a better way to communicate. But then what is the brand philosophy? You know कि कैसे like why did you name it House of Punchy and why is it कि consumers are coming back? कि ऐसा क्या अब different कर रहे हो जो अभी दूसरी ब्रांड्स नहीं कर रही है? Well, first question आपका, why the name House of Punchy? Yeah. At that time we were discussing कि क्या नाम होना चाहिए. Then suddenly जो नाम मेरे दिमाग में आया कि पहले फिलोसॉफी तो थी कि नाम ऐसा होना चाहिए कि जो नाम से लोग प्यार कर सके एंड दे नेवर एवर कुछ ऐसा बोल सके नाम के साथ में कि वो उसके साथ सूट ही ना हो. तो पंछी एक ऐसी चीज है कि जहाँ पे आप कभी उसको मतलब नफरत कर ही नहीं सकते. इट इज द नेम इटसेल्फ लाइक लवेबल नेम. Yeah. So we decided to go with Panchi. And what we do and other don't is we don't know what other does. अच्छा. We never check what competitors are doing. We never check what is market training. What we do is we हम देखते हैं कि कस्टमर और क्लाइंट्स क्या डिमांड्स कर रहे हैं, हम किस चीज़ को बेहतर तरीके से दे सकते हैं. फिर वो कलर पैलेट्स हो, एम्ब्रॉयडरीज हो, मोटिव्स हो, वी ट्राई के हमारा इंडियन ट्रेडिशन कहाँ पे टच हो रहा है कि कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट करे. इट इज़ ऑलवेज लाइक वेरी चैलेंजिंग कि कुछ नया कर रहे हैं बट एट द सेम पॉइंट वो एक्सेप्टेंस लेवल होना चाहिए कस्टमर का कि वो हाँ वो नया देखते हुए वो उसे एक्सेप्ट कर ले. सो वी ऑलवेज ट्राई के हमारी साइड से कुछ नया दे. वी डोंट, क्योंकि मार्केट में जब भी हम देखते थे वी डू के इससे बेहतर करे, इससे अलग करे. बट अगर आप मार्केट को देख ही नहीं रहे हो तो यू विल ऑलवेज डू डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट. हाँ, क्योंकि वो अलग पर्सपेक्टिव ही हो जाएगा. हाँ, टाइप मेक सेंस. तो फिर ये कब आपने डिसाइड किया कि हमें ट्रेडिशनल वेयर में ही जाना है? वेस्टर्न वेयर कभी दिमाग में आया ही नहीं या सोचा था बट फिर नहीं किया? एक्चुअली हमारा जो बेस था, हमारी जो जर्नी की स्टार्टिंग थी वो बेसिकली एम्ब्रॉयडरीज से थी एंड एम्ब्रॉयडरीज आर ऑलवेज बी पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल वेयर एंड एथनिक वेयर. सो इट इज़ एंड कभी भी एम्ब्रॉयडरीज ने ऐसा टाइम नहीं दिखाया है कि वो ट्रेडिशनल में नहीं जाएगा. या एंड कभी भी वो स्कोप दिया ही नहीं हमें कि हम दूसरी चीज़ के बारे में सोचे. एंड बाय द टाइम वी हैव इवॉल्व्ड, हमने नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट की, हमने नई एम्ब्रॉयडरीज डेवलप किए. तो एम्ब्रॉयडरीज के साथ ट्रेडिशनल का जो कनेक्ट है वो कभी ना टूटा ना हम टूटे. तो कभी वो चीज़ दिमाग में आई नहीं कि हमें वेस्टर्न वेयर करना है. हाँ, बराबर है. इट इज़ ऑलवेज सेटिस्फाइड विथ अवर ट्रेडिशनल वेयर. वाओ, नाइस. एंड आई थिंक कंज्यूमर्स आर लविंग इट, सो वो अपना हो ही रहा है. नहीं, सही है. सो आप दोनों कैसे मिले एक दूसरे को? हाउ वाज दैट स्टोरी? व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड कि साथ में कैसे? हम एक दूसरे को डायरेक्ट 2008 में मिले. ब्रांड स्टैब्लिश हुई तब हमारे दोनों फादर ने फिक्स किया कि ये अब आपको पार्टनर बनना है. तब हम फर्स्ट टाइम मिले. अच्छा. जैसे अरेंज मैरिज हो गई हमारी. तो ये सिचुएशन में हम मिले थे और हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनी. राइट नाउ हम 17 ईयर से साथ में हैं, तो हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं. और जैसे आपने पूछा कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, हम दोनों का एजुकेशन के बाद हमारे फादर्स का बैकग्राउंड डायमंड में था. हमें दोनों का थॉट हमारा ऐसा था कि हमें डायमंड बिजनेस में नहीं जाना है. रिसेशन थे 2008 के. तो हमने टेक्सटाइल सिलेक्ट किया और वहाँ से हमने ये जर्नी स्टार्ट की. तो अभी योर प्रोडक्ट्स आर D2C, बट देन इवन इफ कंज्यूमर्स वांट इट ऑफलाइन, तो वो कहाँ पे एंड विच सिटीज हैव यू कवर्ड या क्या उसका कैसे? Basically we covered almost all the Indian tier 1 and tier 2 cities, but with our retail partners.
We have more than 500 retailers in our client list that include many big names. I don't know if should I mention or not, but if they connect us, if they want to buy it offline from any stores from India, we suggest them, okay, these are the places where we supply, and they can go there and check our products. Correct. Okay. And all of the designs, what is the process behind the design? Who looks, पहले तो आप दोनों में से कौन डिजाइन देख रहा है? डिजाइन्स की थॉट Designs development. Designs development की thought actually starts with surveys and starts with searching के consumers क्या colors, consumers के इस साल के क्या moods है, consumers से इस साल के क्या selections है. We also focus कि consumer ने last year क्या select किया था, and by that we select color palettes. Then we select motifs के आज इस बार हमें क्या embroideries set करने. Actually we in India we have lot of options in our tradition. There is Gujarati Patola, there is Kanjivaram, there is Jaipur Gota work. There is so much to do with Indian traditional embroideries, prints. So what we think कि हर बार कुछ नया करें, and we pick some traditional art, and that's where we start our journey. And after that we select materials which enhance it with shine. Yeah. Basically beads and sequins, sardoshi, we select their colors, and then it comes to karigars and would say artisans Yeah. who develops motifs, embroideries. Then all artisans, it's all teamwork, where mock masters are there, there is machine operators are there is a computer designers are there is a man head designers, and all of them make sure के designs ऐसी बने जो हमने आगे नहीं दिया है. Right. We have always in the mind that we never repeat ourselves. कि customer को ये कभी नहीं लगना चाहिए कि they are the same look, and even our own psychology based on that, we don't like repetitive things, Yeah. and we love to do some experiment with every products. And after that quality check done, and then we do customization as per client's requirement. Clients requirements. अच्छा. Right. तो artisans का क्या value है आपके उसमें? Because all of these, you know, handwork and Zardozi, Gotapatti, ये जो भी है उसमें artisans are, I think, the main. तो आपका उनके साथ कैसा connect है? And how are you promoting all these small artisans and all? Artisans are the main route, I guess, for our work. क्योंकि ऐसा होता है ना कि we just thought designers and we that who are searching, who are decide के क्या करना है, but it is the artisan who actually puts that thing on the fabric. कि हाँ आपने जो सोचा है वो ऐसा है और हम इसको ऐसे इसको implement करेंगे. So artist is the only I guess the person who puts thoughts into reality. So they are very important, and the main challenge is also to artisan only. क्योंकि क्या होता है कि आप सोच तो लेते हो, but when you are in thought of innovations, no, the major challenge comes in the production and artisan side. कि क्या वो develop होगा, क्या वो deliver होगा, and then at that time Rohit and his team come to a part कि they never say no, कि ये production में टफ रहेगा, इसको डिलीवर टाइम पे करना टफ रहेगा. दे नेवर से नो. वॉट एवर आई थिंक कि रोहित ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है और ये इतना ऐसा बनाना है. सो ही नेवर सेड नो. ही गेट्स हिज ओन आइडियाज एंड सॉल्यूशंस टू दिस. सो आर्टिसंस आर द मेन to support innovators and ideas designers. Yeah. And as you said, like you never say no. So why is that, like, you know, कि कभी ना नहीं बोला क्यों? क्योंकि innovation ज़्यादा important है. क्या ऐसा आपको लग रहा था कि you know मैं इनको थोड़ा ऐसे support, like in a supportive way? So what was your? एक्चुअली जब इनोवेशन होता है
बहुत मतलब एनर्जी लगी होती है, बहुत टाइम लगा होता है। अब उसने इतने भरोसे से वो चीज़ को मतलब पेपर से लाइव की, तो अब हम एज ए प्रोडक्शन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको मार्केट तक लेके जाए। राइट। तो हम कभी ना नहीं बोल सकते हैं। उसके रूट कॉस्ट है कि मतलब क्या इश्यूज आ रहे हैं वो सॉल्व करके हम आगे बढ़ते हैं। और हम दोनों भाई की एक फिलोसॉफी है कि उस कभी ना नहीं बोलना है, उसके मतलब रास्ते ढूंढने हैं। और यही चीज हमने टीम को भी डिलीवर की है। या वो मतलब कल्चर में है हमारे पास हमारे कल्चर में ही है कि ना नेवर से नो। बराबर। तो वो पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो वो चैलेंजेस कभी आए हैं कि बहुत लिमिटेड टाइम है और फिर वो डिलीवर, तो वो भी एक हैप्पीनेस देता है कि हाँ, कि ये नहीं होने वाला था और फिर हो गया। वो चैलेंजेस प्रोडक्शन में तो बार बार आते हैं। और जब वो अचीव होता है ना, तो पूरी टीम खुश होती कि जो नहीं होने वाली थी वो चीज़ की। और इसमें एफर्ट्स पूरी टीम के होते हैं, तभी वो अचीव पॉसिबल है। राइट। तो कोई ऐसी स्टोरी है जहाँ पे ऐसा बहुत चैलेंजिंग हो गया था कोई चीज़ और फिर कैसे आप लोगों ने वो ओवरकम किया? एनी स्टोरी ऐसा? काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन मैं एक टीम की बात नहीं करता हूँ, हमारी जर्नी की बात करता हूँ, हम दोनों भाई की। हाँ। जैसे हमने एक साड़ी बनाई थी, जो मतलब शायद 6 मंथ के बाद हम मतलब 6 मंथ के बाद की बात है, जब बिजनेस स्टार्ट किया हमने, मार्केट में डिलीवर की थी। और उसमें कुछ मिस्टेक्स रह गई थी। अच्छा। हाँ, जब हमने वो चीज़ को रीफिनिश करने के लिए हम दोनों भाई ने मतलब मशीन चलाए हैं और कारीगरी भी की, और वो चीज़ टाइम से वापस रीफिनिश करके हमने डिलीवरी की। वो हम दोनों की जर्नी के स्टार्ट का टाइम था, लेकिन वो बहुत हम खुश थे। हमने पहली बार वो मशीन चलाई थी, मशीन पे रह के। ये हमारे जीवन का मेन टास्क था, जो मुझे बार बार याद करवाता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। या बराबर है। तो उससे आई थिंक आपका बॉन्ड भी बढ़ गया होगा वो चैलेंजेस से और उनसे। सही है। और आपके फैमिली, बिकॉज यू सेड योर फैमिली इज इन डायमंड, सो लाइक हाउ डिड योर फैमिली टेक इट जब आपने बोला कि नहीं, हमें डायमंड में नहीं जाना, हमें टेक्सटाइल में जाना है या फिर हमें ये क्रिएट करना है? actually it was never families oppose. हम्म। Actually it was a combined decision from the family as well, क्योंकि in 2008 specifically it was a global recession and diamond market is more in exports than domestics. So and with the long time work in diamond, स्पेशली होता ही है हमारी एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ में। और बेसिकली ज़्यादातर तब जब पुरानी जनरेशन की बात करें, they tired of business in 10 years. हाँ। They never look, they could not look positive sides of the business. So they will say that you should not do diamond business at that time. And they were very much right, because it was global recession and they couldn't look के हाँ इसमें future है. So they suggested us get textiles, do something in textiles. So we found opportunity in imported computer embroidery machines, and we import from the other country, and we have started a textile journey. It was no doubt very much difficult in the beginning, as there was nobody to help, and there are some cousins who are already in the business, and they also give their best to help us. But eventually you have to do all the things. You have to go to your factory on time, you have to do the shift changes of labors, you have to do all the labor task from market. So it was a tough in the beginning, but that is what makes it tough with the time. Yeah. And give us confidence that whatever happens with the market and whatever we faces, then there will always a solution, there is always outcome from our side. और दूसरी चीज़, हम जब बिजनेस में गए ना, तब हमने कहीं पे भी मतलब नौकरी नहीं की थी।
तो हमें आइडिया ही नहीं था कि बिजनेस चलता कैसा है। अच्छा। मतलब वो To handle labors or हाँ, हम एक्चुअली वो सर्कस में मौत के कुएं जैसा है ना, वैसे कूद गए थे। हमने कभी नौकरी नहीं की, नहीं बिजनेस किया, लेकिन हमारी ब्लड लाइन में बिजनेस था। तो हम एक्चुअली ऐसा बोल सकते हैं कि वो चीज़ करते करते सीख गए। अच्छा, तो वो स्टार्टिंग में भी वो डिफिकल्ट हुआ होगा ना कि वो लॉयल लोगों को रखना, क्योंकि इन दिस जब आप खुद ही डिजाइन कर रहे हो तब भी वो लॉयल्टी फ्रॉम जो एम्प्लॉयज है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फिर वो कैसे आप लोगों को पता चला कि हाँ ये एम्प्लॉय है ना लंबा चलेगा या इसको हम हायर करेंगे, सो व्हाट इज द थॉट बिहाइंड दैट? we are actually our हम दोनों की बहुत ये आई डोंट नो ये अच्छी बात है बुरी बात है, बट what we do is we do confidence in any people at any time. अच्छा। We don't judge that much in people. What we believe in trial and error. अच्छा। जब तक आदमी को रखोगे नहीं तो तक नहीं पता चलेगा ये बंदा रखने लायक है कि नहीं, एंड इट्स ऑलवेज देयर कि हाँ काम लगा काम नहीं लगा काम लगा काम नहीं लगा। इट बाय द टाइम यू सिलेक्ट पीपल यू लर्न फ्रॉम देम। एक्चुअली जितने लोग कम काम लगते हैं ना आपके उतना आप ज़्यादा सीखते हो कि ऐसा आदमी मेरे काम का नहीं है। अच्छा। So So it is always like this. We never judge people around कि वो कहाँ से है, कौन सी कास्ट से है, क्या पढ़ा लिखा है, किसके पास काम किया है। नो डाउट वो कॉन्फिडेंस देता है, चीज़ों उनके बैकग्राउंड सपोर्ट करती है उनको, लेकिन जब वो आपके साथ आता है तब आपके एनवायरनमेंट में मैच होता है कि नहीं, आपकी फिलोसॉफी से मैच होता है कि नहीं। और हर आदमी को थोड़ा टाइम भी लगता है एक्चुअली सेकंड कि हो सकता है कि वो आपके लिए सही हो, लेकिन यू हैव टू गिव देम दैट टाइम। और हमारी कंपनी की एक फिलोसॉफी है कि कोई भी एम्प्लॉय को हम स्पेस देते हैं 2 to 3 मंथ जैसा, तो वो ऑब्जर्व करता है, क्योंकि ये पूरा बिजनेस आर्ट पे चलता है। तो हमारे कस्टमर की नीड क्या है, हमें क्या चाहिए, तो वो समझने में उसको टाइम लगता है। तो कोई भी एम्प्लॉय या हमारे टीम मेंबर को जज करने में एटलीस्ट हमें 3 महीने लगते हैं, और वो स्पेस हम देते हैं। वो हमारी ब्रांड की एक फिलोसॉफी में है। अच्छा। अच्छा, वो कभी ऐसा हुआ है कि आप दोनों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो कि आपको ये करना है और आपको उसका कुछ और करना है? नहीं, हमारे बीच में मतभेद हाँ। होता है, लेकिन आज तक हमारे बीच में मनभेद नहीं हुआ है कभी, नेवर। क्योंकि दोनों की सोच अलग अलग होती है। मैं मैन्युफैक्चर साइड हूँ, तो मैं वो साइड पुश करता हूँ, वो सेल्स और कस्टमर व्यू से देखते हैं, तो वो उसकी साइड से प्रेशर करते हैं। हाँ, तो कभी ऐसा हुआ नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो? नॉट मी, छोटे छोटे मतभेद होते हैं, कभी ऐसा होता है कि वी डू नॉट एग्री ऑन द सेम डिसीजंस, देन व्हाट वी डू इज कि जिसका जो डिपार्टमेंट है दैट विल डू दैट। अगर सेल्स और डिजाइनिंग साइड का कोई कॉल है दैट इज माय कॉल विल बी फाइनल। अगर प्रोडक्शन साइड का कॉल है देन हिज कॉल विल बी फाइनल। आइदर आई एग्री और नॉट, वी डोंट। अच्छा, वो सेट ही कर दिया कि हाँ ये यहाँ का डिसीजन यहाँ पे होगा। हाँ, वो फिर गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। हाँ, तो कभी ऐसा हुआ नहीं है कि गलत हो गया? नहीं नहीं नहीं, बिकॉज ऐसा क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा और रोहित का ये बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है कि वॉट एवर वी डू बेस्ट फॉर द कंपनी। इट इज नेवर लाइक कि वो खुद के लिए कर रहा है या मैं मेरे खुद के लिए कर रहा हूँ। वी नो ईच अदर हाँ। कि अगर गलत होता भी है, इफ इट गोज रॉन्ग, एंड ऑफ कोर्स इन 17 years जर्नी में ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई डिसीजन आपका गलत हुआ हो। कि बिना गलत डिसीजन के तो कंपनी आगे बढ़ ही नहीं सकती। सो ये होता है, एंड वी टुक इट एज अ लर्निंग, वी मोर टुक इट एज अ लर्निंग, एंड वी गो फॉरवर्ड। एंड अभी इन द टाइम ऑफ सोशल मीडिया, कि कैसे सोशल मीडिया इज हेल्पिंग यू या नॉट हेल्पिंग यू, या कैसे आपका अप्रोच है विद सोशल मीडिया? बिकॉज अभी सोशल मीडिया से बहुत ही ज़्यादा ब्रांड्स को एक व्यू मिल रहा है लोगों के साथ कनेक्ट करने का। तो हाउ आर यू गाइज यूजिंग सोशल मीडिया? सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और हमें भी पुश वहीं से मिला है कि हमने जब ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट की, तब ना पंछी का कोई अकाउंट्स था, ना मेरा खुद का पर्सनल अकाउंट्स था। फिर मार्केटिंग वाले ने मेरा अकाउंट्स बनाया, फिर पंछी का अकाउंट्स बनाया, वहाँ से हमने हमारे प्रोडक्ट डिस्प्ले करने चालू किए। इन्फ्लुएंसर ने हमें मदद की, लोगों ने रील्स देखी, पोस्ट देखी, वहाँ से उसको जजमेंट आया कि हाँ
ऐसी प्रोडक्ट है, हमने वीडियोस बनाए, उससे उसको क्वालिटी भी समझ में आई। तो सोशल मीडिया काफ़ी हद तक हमें पुश करने में हिस्सा दिया है। और कोविड के टाइम हम डिजिटल मार्केटिंग में आए थे ना, तो हमारा बेस्ट टाइम था कि लोग फ्री भी थे और फीड भी कर रहे थे ऐसे 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 ऐसे। तो वो काफ़ी पॉजिटिव साइड रही हमारे लिए पर्सनली। कोविड का टाइम काफ़ी पॉजिटिव गया। अच्छा, when everyone was struggling, you guys had a good हाँ। time. You had a यस, अच्छा, हम तक ग्रो कर रहे थे। हाँ, बट देन उसके बाद फिर वो सेमी ग्रोथ पे रहा या इट हैज बीन इंक्रीजिंग या क्या? नहीं, इंक्रीज हो रहा है। मतलब हमने कभी अभी तक ऑनलाइन या D2C में डाउन साइड नहीं गए, हाँ। हम ग्रो ही कर रहे हैं। सो आपने बोला कि आप पहले अमेज़न पे यू वर डूइंग दैट। हाउ डिड यू गाइस आर यू गाइस नाउ ऑन अमेज़न या अब नहीं है? नहीं, राइट नाउ अमेज़न हमारी पहली जर्नी थी, क्योंकि वो अमेज़न ईज़ी था लिस्टिंग करना, अकाउंट्स बनाना। और हमारा कहीं न कहीं टारगेट प्रीमियम पोर्टल थे, लाइक मिंत्रा है, नायका है। तो राइट नाउ हम हमारी खुद की वेबसाइट्स पे भी सेल कर रहे हैं, मिंत्रा पे भी कर रहे हैं और नायका पे भी कर रहे हैं। So then you stopped with Amazon because of the premiumness of यस। और हमारे गारमेंट डिज़ाइनर है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे जो कस्टमर है ना, वो भी प्रीमियम सेगमेंट की अपेक्षा रखते हो वैसे ही हो। Right, right, makes sense. So all of this brings me to the point is luxury. What does luxury mean to you guys individually? And then for the brand, what does luxury word mean? So anyone can. लग्जरी According to me, not by Pansy, I guess, but according to me is by Pansy. Luxury can be different for each person. Right. Luxury can be how you go from first floor to ninth floor. Yeah. It can also be that you go by your stairs or you go by your lift. It can be a part of the luxury. So luxury with the fashion for me is always that makes you feel confident, always makes you feel you will appreciated, and you feel that whatever I have spent on the luxury, it was all value for money. When people feel luxury only when the society appreciate it, right? And if society appreciate, this is how nice you are wearing, this is how you are looking lovely, and that is the only space where you feel luxury. And in our products, I think it is always appreciated by others to our consumer that they have picked the right choice. Yeah. And this is how luxury for me. Yeah. And for you? लग्जरी मतलब मेरे लिए ऐसा शब्द है कि जब आप प्रोडक्ट लेते हो और उसके साथ आप इमोशन कनेक्ट कर पा रहे हो और वो पहन के आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो मतलब वो लग्जरी है मेरे लिए। बराबर. So Panchi, I feel like when I have seen your products, I think it's a mixture of both. आप दोनों की luxury का philosophy, I think it's a mixture of both. But then according to you guys, what does luxury mean to Panchi? House of Panchi. पंछी हमारा D2C क्लाइंट है, उसके हिसाब से काफ़ी रिव्यूज़ है हमारी वेबसाइट पे, आप गो थ्रू कर सकते हो। कि कस्टमर ने हमें ये बोला है कि आपने हमारे लिए कस्टमाइजेशन किया है, आपने हमारे इमोशन के साथ जोड़ा है, हमें ये कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, तो हमें भी लग रहा है कि हम लग्जरी डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा. तो कस्टमर कहीं ना कहीं हमें ये फील करवाता कि नहीं, आप लग्जरी डिलीवर कर रहे हो। तो ये काफ़ी बड़ा पॉइंट है कि कस्टमर के फीडबैक है कि आप जो बोल रहे हो वही डिलीवर कर रहे हैं। राइट. एंड देन आपका जो जैसे कि एक डिज़ाइन है, तो वो हाउ मच डू यू प्रोड्यूस? ऐसा है कि लाइक लिमिटेड एक डिज़ाइन है तो वो लिमिटेड ही प्रोड्यूस होगा, या फिर वो कैसे होता है कि लाइक 2-3 कस्टमर्स एंड देन फिर विल चेंज द डिज़ाइन, या क्या वो सीन कैसे है? इज़ इट लाइक अ सीज़न थिंग कि ये सीज़न में ये कलेक्शन है, ये सीज़न में ऐसा कलेक्शन है?
So how do you guys? Collections are always different in each season. There is a majorly 2 seasons in our portfolio. That is for like before winter and after winter, like pre-monsoon and pre-winter. हाँ. There's only two seasons we cater and we plan accordingly. And it's all a business call. It is not decided by any of us. It is all decided by all team, that how much they have targeted to sell and how much they like the products. Actually, the first thing is that how much they are liking the products, the team. And based on then we decide how much to make and how much to sell. अच्छा. तो जैसे आपने बोला कि दो in a year you have 2 collections. So what is the thought behind those collections? कि दो ही collection क्यों और उससे ज़्यादा नहीं सोचा? वो कैसे आपका? Actually, our main जो लहंगा रहता है वो basically wedding seasons पे ज़्यादा फोकस करता है. No doubt there is other things nowadays other than weddings, but major focus weddings रहता है. और weddings में ऐसा होता है कि विंटर की वेडिंग्स होती है एंड देन समर की वेडिंग्स होती है. सो विंटर की वेडिंग्स में व्हाट हैपेंस इज के लोगों का मूड चेंज होता है. विंटर्स की वेडिंग्स में दे लाइक मोर डार्क कलर्स, बट इट्स नॉट लाइक टुडेज दे आल्सो लाइक पेस्टल्स इन विंटर आल्सो. बट व्हाट हैपेंस इज के विंटर की वेडिंग में थोड़ा मेजर चेंज ये होता है कि इट इज मोर अबाउट मोर हैवी, थोड़ा भारीपन होता है काम में फॉर विंटर वेडिंग्स. एंड फॉर समर वेडिंग्स इट इज़ मोर लाइटर, क्योंकि थोड़ी गर्मियाँ आ रही होती तो दे लाइक टू वेयर इट लाइट, दे लाइक टू वेयर इट वेरी फ्लोई फैब्रिक्स. सो इट चेंजेस लाइक दिस. तो एक डिज़ाइन है तो उसका स्टार्टिंग से एंड प्रोडक्शन तक का जो है जर्नी वो कितने टाइम में नॉर्मली यू गाइज डू इट, लाइक डिज़ाइन करके फिर प्रोडक्शन करके फिर जब स्टोर पे B2B में एंड देन D2C में जब आप लाइव पे जाते हो? ऑलमोस्ट जब डिज़ाइनिंग टीम सोचती है कि हमें ये चीज़ बनानी है तो डिज़ाइनिंग टीम सोचना चालू करती है. वहाँ से डिज़ाइन क्रिएट करने में वो शायद ऑलमोस्ट 40 to 60 डेज कंज्यूम करती है. जब वहाँ से फाइनल होता है कि ये प्रोडक्ट अपने को अब मार्केट को भी दे देता है, तो वहाँ से वापस से 60 डे ऑलमोस्ट ये साइकिल 4 मंथ पे जब सोचा तब से सेल होने के बीच में ये 4 मंथ की साइकिल. 4 month cycle. It It's a is long time. very much long time. और काफ़ी बार हमारे साथ ऐसा भी हुआ कि कस्टमर का माइंडसेट भी मतलब हमने सोचा कुछ और तरीके से और जब डिलीवर होता है तब सिचुएशन भी काफ़ी अलग होती है. तो ये चैलेंज है हमारे लिए. हाँ, क्योंकि वो 4 महीने का पूरा प्रोसेस एंड देन फिर कंज्यूमर में भी कुछ और ही रिएक्ट कर रहा है उस पे. हाँ. And that is the beauty of fashion actually. Yeah. And that is where challenges come and that is where game gets excited. So ये काम का मज़ा भी है और काम की ब्यूटी भी है कि जब आप कुछ चीज़ सोच के शुरू करते हो and that ends either on same that you thought or excited और ज़्यादा और बहुत कम भी. You never know के जो आपने सोचा है वो उतना ही प्ले करे, उतना ही प्लेस ले मार्केट में. एंड दैट इज द एक्साइटिंग पार्ट एक्चुअली. यू नेवर नो व्हाट हैपेंस विद द डिजाइन्स. या तो ये अप्स एंड डाउन्स लाइफ में मेंटली कुड आल्सो हैव एन इम्पैक्ट, राइट? मेंटली भी, क्योंकि कभी कभी बहुत हाईज हो जाते हैं, कभी कभी बहुत लोज हो जाते हैं. तो हाउ डू यू गाइज इंडिविजुअली कोप अप एंड देन साथ में अगर कुछ यू गाइज डू, so how do you guys individually cope up with the stress of all, like managing like a whole business? It's actually it's never like a stress. We are always into innovating new products. It's never like के डिमांड्स है, डिमांड्स नहीं है, कस्टमर प्रोडक्ट लाइक्स कर रहे नहीं कर रहे. We never take part in our innovating team. Never. Innovation team has only one thing, is to do innovate. Yeah. They have no matter what is happening in the business.
and same with me. I'd never attach myself with the business when I'm innovating the designs. So it is always at my part I keep it away कि business में क्या हो रहा है and innovations में क्या हो रहा है. Innovation is one part there where I aim to give a best with best rates, and the business part are different where I think to revenue from that, and it is the external factors that affects the market. And innovation is all about internal parts. So I kept it as a both different ways, and obviously it is all business ideas and business circle. But when you thought department as a different business, innovation is a different business, and selling is a different business, then you don't confuse with them, and it's not stressful at all. अच्छा. और हमने कभी है ना मार्केट की बातें नहीं सुनी है. मार्केट में काम नहीं है, काम नहीं चल रहा है, हमने हमारा खुद का रास्ता बनाया है. मार्केट क्या कर रहा है ना उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें फर्क पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं. तो हमारे पास काम है नहीं है, लेकिन हमारी इनोवेशन की टीम कभी नहीं रुकी है. राइट. काम तो कहीं तो है, काम नहीं है ऐसा नहीं है. राइट. तो हमारे पास नहीं है तो हम उसके लिए इनोवेट कर रहे हैं, क्या डिमांड्स है हम उस पे फोकस कर रहे हैं. कभी हम रुके नहीं है और दूसरे का सुना भी नहीं है. सुना भी नहीं. So that is how you guys cope up with the mental stress as well, कि आने ही नहीं दिया आप लोगों ने. हाँ, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम स्ट्रेस में है या डिप्रेशन में, कभी नहीं. उतना टाइम ही नहीं मिला हो कि डिप्रेशन लेने का भी टाइम नहीं मिला ये जर्नी में. अच्छा. तो वो एक हमने जो साथ में बिजनेस की जर्नी की है उसमें हमने केवल मतलब खुश होके ही बिजनेस किया, कभी स्ट्रेस नहीं लिया. वो बहुत अच्छी बात है. It also comes from our parents actually. अच्छा. उन्होंने either they have good business or good money or not, they are always free and feel stress free, and that is the one good part that I think it comes from our parents के कभी बिजनेस को लेके स्ट्रेस होना ही नहीं है, और लिव योर लाइफ जहाँ पे यू फील कंफर्टेबल. सो वी डू हार्ड वर्क एज वेल एंड वी डोंट स्ट्रेस एट द सेम टाइम. और हम कभी ऐसी चीज़ें करते ही नहीं जिससे स्ट्रेस बढ़े, एज लाइक मेनी बिजनेस ओनर्स डू के यू गेट मनी फ्रॉम द बिजनेस एंड यू मेक प्रॉपर्टीज. Till date in 17 years of life, I don't think so we have invested other than our business. Right. We only do when there is a such need, but other than बहुत ही कम हमने पैसा बिजनेस से बाहर निकाला. We always invest back in the business, and and you will surprised to know it was all start with the 15 lakh rupees in 2008 that our parents gave us. Or till that whatever we have, that is come from that 15 lakh rupees. Wow. That is actually a very nice thing कि और हाँ, ये जर्नी में हमारे पेरेंट्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है कि हमें जब ऐसा फील हुआ कि भाई मतलब नहीं मज़ा आ रहा है या मतलब कोई प्रॉब्लम में फंसे है, तो एवरी टाइम से कुछ नहीं, मैं हूं ना भाई, तेरे को तो घर नहीं चलाना, मैं बैठा हूं ना. तो ये काफी छोटी छोटी चीजें फैमिली सपोर्ट फर्क करती है. फैमिली सपोर्ट हमारा काफी अच्छा था कि हमें कभी घर के लिए नहीं सोचना था, कभी भी नहीं कि घर पे खाना कैसे आएगा या घर कैसे चला. वी ऑलवेज बीइंग फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली एंड एट द सेम टाइम वेरी सपोर्टिव कि आप सिर्फ बिजनेस पे ध्यान दो. एंड दे हैव नेवर इंटरफेयर इन आवर डिसीजन, नेवर. मतलब अगर वो कभी सजेस्ट उल्टा ये सजेस्ट करते हैं, नो यू गाइस जस्ट चिल, you have done lot in life and you don't need to stress more. But what we reply to them, we are not stressing at all, we are enjoying this business, and what are doing is just for our own excitement, our own lifelong journey. और कभी नहीं पूछा कितना कमाया, क्या किया, बस ओनली गिव सपोर्ट. ये पैसे कहाँ गए होते हैं ना पेरेंट्स के, मतलब इतना कमा रहे हो तो डाल कहाँ रहे हो, कहाँ खर्च कर रहे हो. नेवर आस्क फॉर आवर एक्सपेंसेस, दे हैव नेवर आस्क्ड के कहाँ गया. ऑलवेज सपोर्टेड अस के व्हेनेवर यू फील
कि नहीं चल रहा है, then stop it and come home. अच्छा अच्छा सो आप जब फैमिली की बात कर रहे थे तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि यू नो यू गाइस मेक प्रोडक्ट फॉर मोस्टली वुमेन राइट Yes. और आई थिंक लहंगास आर वुमेन वेयर राइट तो हाउ इज इट कि आपके टीम में यू गाइस वो था लाइक सो कैसे वो कोई फीमेल है नहीं है क्या कोई रोल है कोई फीमेल जिससे इंस्पायर हो रहे हो या क्या है वो सीन Basically, it happens actually when I was in initial stage of textile. In 2009, I guess, in 2009 or 10, I decided to join fashion designing. I have done my fashion designing after joining textile industry. अच्छा In 2009, it was one diploma course where I felt कि मुझे fashion को और अच्छे से जानना पड़ेगा. I need to know how fashion works. I need to know how fashion innovates, how fashion delivers. So it was some point where I felt कि I don't know how woman likes and how it goes, and it is comes to a business when you have to know what woman wants, and as a man you can't decide कि हाँ ये पसंद आएगा कि नहीं. But when you have some team with women in your team, we have I guess at the beginning and sometime we have 2 to 3 women designers and women artisans are there. So we also take feedback from them. What do you think? Do you think that woman gonna like it? And even we ask price also. Do you think that it would sell at 20,000 or at 15,000? You feel that you are comfortable to pay this amount? So of course we take some responses from women while innovating as well and while delivering. राइट नाउ हमारे पंची फैशन में शायद 80 फीमेल्स है अच्छा जो हमें ये बिजनेस रन करने में हेल्प करते हैं. वो छोटे से लेके हायर पोजीशन पे है. So designing and everything में Then we have a woman in our team. अच्छी बात है वो क्योंकि एक पर्सपेक्टिव इज नीडेड एंड देन यू सेड यू स्टडीड फैशन राइट वो एक्सपीरियंस कैसा था Fashion designing institute was very uncomfortable situation actually. Was the need of my business of course कि मुझे सीखना था कि फैशन कैसे काम करता है, how fashion innovates, how fashion originates itself and how garments are made. Because it is need of my business I have to do that. But what happened is in 2009 I just got married and at the same year I joined institute. So my wife told me कि अब आप वापस कॉलेज जाओगे. And I said I have to go. There is no option in that कि मुझे जाना ही पड़ेगा. At the same thing happened at institute also. When I was in that institute, me and other 2 boys only and other I guess 20-25 girls and all are like kids to me, 5 to 6 years younger than me. So it was a kind of awkward, discomfortable for me in joining designing institute and learn how fashion works. So it by the time it is get excited, I get to know how colors are selected, how motifs works, how embroidery works, what kind of heritage we have in our fashions. So it was a joyful and yet exciting journey in fashion designing. so at that time because your journey started in 2008 with the business so how were you managing business and then school like the fashion school It was a tough part actually, but as I said, it was very much in the beginning. So, and we have very small unit at that time. So what happens is that if we create right designs, we get plenty of orders for 2 machines. And at the same time, it was a tough part कि जब मैं इंस्टीट्यूट में था तब कुछ काम आ रहा था तब वो काम छूट रहा था. I have to go to institute like 3 to 4 days a week, half day. And it was like far from like 15-20 kilometers from home. So it was challenging sometimes. Sometimes I skip institute to manage my business and sometimes I manage my business for my school. So it was juggling
at that time. So what was your role when he was back to studying? वो मुझे मैसेज करते थे, मैं उनके बिहाफ में उनके काम क्लोज अप करता था, बट कभी ऐसा नहीं बना है कि मुझे अर्जेंट बेसिस पे जाना पड़ता था, उनकी प्लानिंग होती थी, देन फिर वो उसने अच्छे से मैनेज किया है। अच्छा। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि मैंने काफ़ी उनके काम किए, वो मैनेज करते थे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इज़ देयर एनी पर्टिकुलर डिज़ाइन या पर्टिकुलर एडिशन आपका जो कलेक्शन बेसिकली जो बहुत क्लोज़ है आपके दिल के? उसका कोई स्टोरी या 1009 like 1000 catalog. It was right after we launched Panchi. We launched Panchi in 2013 and we come up with a new collection in 2014. It was like design number from 1001 to 1012. There was only 12 design in that year, and we I guess we sold around 50,000 pieces in those 12 designs in 1 year. वाओ! It was a amazing collection, our first collection, and in particular in that collection there is a design number was 1009. और वो डिज़ाइन के हमने थ्रू आउट दैट जर्नी, मतलब उस डिज़ाइन की जर्नी में हमने कम से कम लाइक 60,000 to 80,000 पीसेस हमने खुद बनाए होंगे, एंड इट वाज अ मार्केट ट्रेंडी डिज़ाइन. अच्छा। After in 2014, like it was like 11 years, right? Till date, some of our clients still remember that designs, and they said कि हमने आप ये डिज़ाइन के तो 1000 पीस बेचे थे. It was true कि एक क्लाइंट ने उस डिज़ाइन के 1000 पीस बेचे थे. राइट नाउ कस्टमर भी हमसे ये मांग रहे कि वो वाला डिजाइन वैसा कलेक्शन दीजिए। Relation कहाँ है? Correct. And it was a very mindful and very एक्चुअली अब हमारी इनिशियल जर्नी में भी उसने काफ़ी हेल्प किया उस कलेक्शन ने, क्योंकि इट वाज जस्ट नेक्स्ट ईयर ऑफ आवर पंची एंड इट गिव्स अस अ बूम मार्केटिंग इन मार्केट. तो जैसे कस्टमर्स उस टाइम पे बोल रहे हैं, अभी भी वो लोग बोल रहे हैं कि ये डिज़ाइन चाहिए, तो उसके काउंटरफिट्स बने थे जो बट नो वन वर्कड. ये काउंटर फेस बनाए थे एंड दे आल्सो सोल्ड वेल, बट एक हो जाता है ना कि एक बार जो अमिताभ बन गया तो दूसरी बार अमिताभ कोई बन ही नहीं सकता. या इट नेवर हैपेंस कि एक जो स्टैंडर्ड उसने सेट कर दिया, इट नेवर हैपेंस अगेन. never happens again. Yeah. So like with social media as well, how is it that you bring authenticity through your content? कि आपके followers भी बहुत काफ़ी हैं, तो वो आपने build कैसे किया? वो authenticity आप connect कैसे कर रहे हो उनसे? आपका क्या strategy है उसमें? हमारे राइट नाउ इंस्टाग्राम पे 80 के फॉलोअर्स है और सब ऑथेंटिक है, और आप शायद हमारे कस्टमर भी बोल सकते हो। हमने हमारी पंछी की जर्नी में हमारी लॉयल्टी थी, कभी किसी से मतलब ऐसा नहीं है कस्टमर को दिखाया कुछ डिलीवर कुछ और किया, कभी नेवर हमने ये चीज़ कभी प्रैक्टिस में डाली नहीं है। तो कस्टमर हमने एक्विजिशन के लिए काफ़ी सोशल मीडिया की हेल्प ली, दूसरी एजेंसी की हेल्प ली, कस्टमर तक पहुँचे, मार्केटिंग एड्स, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये फील हुआ कि जो लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं कि पंछी पे ये है और ऐसा मिलेगा, तो वो एक चीज़ से हमें कस्टमर ज़्यादा मिले। दूसरी चीज़ मार्केटिंग की टीम की भी हमारे बैक एंड में बहुत अच्छा सपोर्ट था कि हमने टिप्स के रील बनाए कि वुमन घर पे कैसे इसको अल्ट्रेशन कर सकती है, कैसे थोड़ी बहुत सिलाई मैनेज कर सकते हैं, ये भी सोसाइटी को काम आने की जैसी चीज़ों की भी हमने एक्टिविटी की है बिजनेस से हट के, तो उसको लेके भी काफ़ी रिस्पांस मिला है कस्टमर एक्विजिशन। That is how you are connecting with the audience as well कि इसको alter कैसे करना है. Yeah, that is good. How are you guys preserving Indian heritage, Indian art? जो आप बोल रहे हो artisans, how do you protect that designs? How authentically वो आप कर रहे हो? तो what is that process? Actually, I want to correct you on that part. Actually, Indian heritage, Indian tradition are protecting us. क्या? They are giving us that much value. They are giving us that much
इन मॉडर्न वर्क कंटेंट कि वो इतना कुछ सिखाती है, वो इतना कुछ देते हैं जिससे हम नया बना पाते हैं, है ना? कि कहीं ना कहीं हमें तो नहीं पता था कि आज से पहले एम्ब्रॉयडरी कैसे होती है. वी हैवंट इनोवेटेड एनी टेक्नोलॉजी. Yeah. इट वाज ऑल अवर हेरिटेज एंड अवर इंडियन ट्रेडिशन, जहाँ पे मोटिव्स, इतने अच्छे मोटिव्स बनते थे, इतने अच्छी एम्ब्रॉयडरीज होती थी. गोटा पत्ती है, बांधनी है, पटोला है, इक्कत करी है, बहुत सारे इंडियन हेरिटेज कल्चर आर्ट्स है. तो they give us so much to give in the market. Colors combinations, fabrics, they are all there. We just need to give some good combinations of them. जहाँ पे आज फ्यूजन का, people love fusion, so we fuse with bani, with gota patti, we fuse ikkat kari with patola work. So it is like they are always there, and we just need we just use them. Yeah. So it is always a pleasure to being Indian Yeah. and have such a lovely heritage. So in the next 5 to 10 years, what do you think is going to change in, या ऐसा कुछ चेंज आपको लग रहा है कि आएगा? वो चेंज क्या हो सकता है कि in the minds of consumers, maybe in the designs या technology, because you guys innovate so much, you might know कि हाँ अभी next 5 years में शायद इसका ट्रेंड बढ़ेगा. So how is it? I think right now new generation like it easy, light, and no stress. So what I feel is that in the modern ethnic wear there will be a very lighter version of the garments, or it will be like that looks heavy but feels light. Feels like, yeah. So in the modern ethnic wear there will be a very huge part of weight and flow of the fabric will be very major part of the designs. So I think there will be a change in Indian ethnic from some more heavy embroideries to lighter embroideries, lighter materials that weight less and comfortable at the same time. Yeah. रेडी टू वियर. Yeah. अब नेक्स्ट जनरेशन जैसे जैन जी है, बस सुबह सोचती है मुझे ये पहनना है और शाम को उसको चाहिए. Yeah. तो इंडस्ट्रीज और सेमी स्टिच अनस्टिच से हटके रेडी टू वियर में पूरी कन्वर्ट होगी. ये मेरा पर्सनल थॉट है, शायद मुझे ऐसा लगता है. Yeah. बराबर है. So any work of art जो आपको ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा फोकस में नहीं आया जो आना चाहिए, जैसे कि people know what बांधनी is, पटोला is, जरदोजी is, गोटा पट्टी is, but then ऐसा कुछ है जो आपको ऐसा लगता है कि अभी तक लोगों ने एक्सप्लोर करना चालू नहीं किया या उनको करना चाहिए? रोगन आर्ट, जैसे कच्छ और राजस्थान की बॉर्डर पे लोग काम करते हैं, और वो एक मतलब मटेरियल होता है लाइक अधेसिव और अधेसिव कलर्स, जो उसको फैब्रिक पे गर्म करके ऐसे डिजाइन्स करते हैं. और टू यूनिक, और राइट नाउ इंडिया में उसके बहुत कम वर्कर है और उसका कोई मशीनरी से रिप्लेसमेंट नहीं है राइट. टिल नाउ. जैसे जरदोशी है, सीक्वेंस है, बीट्स है, मतलब वो सब की कंप्यूटराइज मशीनरी है, या लेकिन वो रोगन वर्क की नहीं है. राइट. It तो वो can be, एक्सप्लोर करना ही है. it can be explored through technologies, and we have seen some technologies in Europe like that can replace coconut, but it is still in I guess development stage. But once it comes to India, someone should use it on in Rogan art, and it should be explored more. Explore more. Right. My final question is, you guys have a 17-year experience in entrepreneurship and fashion and designs. So what is your, final thought on the people who are now aspiring to be that in this generation? If people are wanting to become an entrepreneur, a designer in fashion, then opening their own labels, what is the advice that you guys would want to give? मेरे हिसाब से लाइक मेरी जर्नी में मुझे कोई चीज़ ने हेल्प किया है तो वो प्रैक्टिस. मतलब कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए वो बार बार करना पड़ता है. मेरा
पर्सनल मुझे पसंद है हार्ड वर्क, तो हम्म। मैं एडवाइस दूंगा कि हार्ड वर्क के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। Yes. सक्सेस होने के बाद वो स्मार्ट होता है, Mm-hmm. सक्सेस होने से पहले वो हार्ड वर्क। Right. And for you? And for me, besides Rohit is very hardworking, I am very lazy person. I always look a shorter way of doing things. But my advice for particular in fashion industry, never lose hope. Mm-hmm. And why I'm saying that never lose hope is because fashion can change any top players to the bottom and the bottom players to the top, Right. because fashion changes every single minute Yeah. and you never know what you can innovate. You never know okay, what one design will work for you in your success story. So fashion, what I feel as a fashion industry, there will never be a day where there is a no opportunity in the fashion. Right. There will be never a day. Mhm. There is always a opportunity in the fashion whenever you want to come in and do your best work. So it's a very exciting industry and people should try and do their best in the industry. Of course, competition is there, but if you are determined कि नहीं मुझे करना ही है, and when you start following your work, your customer, how they are reacting, how they want, and you will work accordingly, you will succeed by the time. Yeah. और एक्चुअली टेक्सटाइल में कंपटीशन कम है मेरे हिसाब से, मतलब Smartness हाँ स्मार्टनेस कम है कि न्यू इनोवेशंस करने वाले बंदे बहुत कम है। जो ट्रेडिशन चलता जा रहा है वही फॉलो हो रहा है। or people are not replaced actually till date. Other old businesses are still working the same way they are doing like 10 years back. Why is that happening is because no new players are coming and giving them good competition. Challenges, There are yeah. challenges. Mm-hmm. Is there any new collection that the viewers would want to wait for or look forward to from your end? There is I guess there is not one collection that we are offering in the future. We are offering one new brand named Kayona, in which we will not limit ourselves to either lehenga or sari. We are going to explore every possible ethnic wear with embroideries, with prints, with silvers, and we will try to give each garment a unique look with the Kayona brand. That is the Kayona brand philosophy will be that caters all the next generation woman ready to wear. Then don't need to plan anything for tradition. Actually, in our Indian uh, ethnic wear, you need to plan well before you have to wear. But what we are trying to give is that you don't need to plan. You just go and pick Kayona and you can wear it second day. Okay. Yeah, makes sense. So guys, check it out. Thank you guys so much for sharing your story and House of Punchy's story as well Thank to our viewers. We thank you so much for being the part of Darji Talks. We are also pleased to share our thoughts on your platform. I hope everyone likes it and expires. Yeah. One last question. What made you guys choose us? To be a part on the podcast or maybe on the magazine as well. What did you guys think before and what was your thought कि हाँ इसमें जाना है? Because we are a small brand अभी, तो what did you guys Chose Darji to come and talk to you our podcast because I looked at your Darji magazine and I looked at your works. It was all focused on fashion brands and other designers who are. It is all around fashion. Yeah. And all around Indian fashion brands. So I really feel that there is a one brand who is working only with fashion and focusing with the fashion. We have to do podcast with them because the way you are promoting fashion businessing and your work is too good, and I think we are
pleased to come and have a talk with you on this podcast. Well, thank you so much. Thank you for joining us on Darji Talks by Darji Magazine. If today's conversation made you question, reflect, and see fashion in another lens, then we have done our job. If you found value in our dialogue, please like, share, and subscribe to our YouTube channel. You can also find the behind the scenes on our social media handles. Also, our newest edition is now live on our website. Please do check it out and find House of Punchy over there. Until next time, stay curious, stay bold, and keep redefining luxury as you may. Signing off, Yashi Thanke.